Assalamu alaikum and welcome to Creative Papar and welcome to day 1 of 365 days coding channel। दोस्तों आज हमारा CSS का सेकंड लेक्चर है जिसके अंदर हम देखेंगे कलर्स को, बैकग्राउंड को और बॉर्डर्स को। तो लास्ट वीडियो थी, इसमें मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप CSS फाइल को क्रिएट करते हो, फिर किस तरह से आप CSS फाइल को लिंक करते हो और उसकी प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ क्या हैं और उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं कलर। वेबसाइट्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट किस्म के कलर्स होते हैं, इसमें रेड, ग्रीन, ब्लू और भी डिफरेंट किस्म के। वो कलर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं और हम उन्हें कितनी तरह से लगा सकते हैं। हमारे पास जो नॉर्मली कलर्स होते हैं ना, वो 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले कलर बाय नेम, इस तरह से अगर हमने रेड लगाना है तो रेड लिखेंगे RED, ग्रीन लगाना है तो ग्रीन लिखेंगे GREEN, मतलब बाय नेम उन्हें मेंशन करेंगे। दूसरा हमारे पास तरीका होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, RGN, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके अंदर हम देंगे रेड, ग्रीन और ब्लू की सैचुरेशन। दुनिया के जितने भी कलर्स हैं ना, इन 3 कलर्स को मिला के बनते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू को। तो जब इनको हम मिलाते हैं फिर इनकी परसेंटेज कि हम ग्रीन इतने फ़ीसद हो, ब्लू इतने फ़ीसद हो, रेड इतने फ़ीसद हो और ये वाला कलर बन जाएगा। तो वो हम किस तरह से लगाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास होता है HSL, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ये भी हमारे पास कलर की चौथी किस्म है। ये हमारे पास 4 मेजर काइंड्स हैं कलर को यूज़ करने की और यही इस्तेमाल होती हैं। अब इनके अंदर हम कलर किस तरह से लिखते हैं या किस तरह से हम कलर्स बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कलर बाय नेम। तो ये मेरे पास मेरा HTML का पेज है और यहाँ पे कोई भी मैं टैग लगाता हूँ। मैं यहाँ पे एक div लगाता हूँ और div के अंदर सिंपल सा कोई भी टेक्स्ट दे के स्टाइल के अंदर आता हूँ और इस div को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं दे देता हूँ रेड। अब मैंने रेड दिया इसको बाय नेम, अगर रीलोड करूँगा तो मेरे पास ये रेड कलर का बॉक्स बन गया। इसे बोलते हैं कलर बाय नेम। दूसरा हमारे पास होता है हेक्सामल, कि आप कलर देते हो हेक्सामल, HEX से बोलते हैं। मतलब वो भी हमारे पास एक कलर का कोड होता है। अक्सर आप देखते हो कि हम कलर का कोड यूज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं HEX, हेक्साडेसिमल। तो हम अब हम यूज़ करेंगे हेक्साडेसिमल को HEX। तो उसे हम किस तरह से लगाते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो हमें HEX कलर प्रोवाइड करती हैं। इसके लिए हम नॉर्मल इसके ऊपर आते हैं। ये हमारे पास ये जो कलर जनरेट हो रहा है ये हमारे पास HSLpicker.com। इसके अंदर ये वाला जो कोड हमारे पास जनरेट हो रहा है ना, इसे बोलते हैं HEX, हेक्साडेसिमल। और ये आपके पास है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके साथ एक और अटैच है अल्फ़ा, मतलब ट्रांसपेरेंट, और ये आपका है HSL। और इसके साथ ये आपके पास ए साथ अल्फ़ा के लिए मौजूद है कि कितना वो ट्रांसपेरेंट हो। अब अगर मुझे यहाँ पे रेड लगाना तो यहाँ से मैं रेड को सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने रेड कलर को सिलेक्ट किया। अब रेड का जो HEX कोड है, मतलब हेक्साडेसिमल, वो ये वाला कोड है। इसको अगर मैं कॉपी करूँगा और अपनी CSS फाइल के अंदर लगाऊँगा यहाँ पे, और इधर मैं div भी डिफाइन कर देता हूँ जो मैंने प्रीवियस की हुई थी यहाँ पे। और अब अगर इसको मैं सेव करके चेक करूँगा तो मेरे पास ये कलर बाय रेड नेम नहीं लगा, ये मेरे पास लग गया इस कोड के साथ ये वाला। इसलिए मैं थोड़ा सा कंटेंट भी दे देता हूँ जो लगा था। अब मेरे पास ये बन लगा बाय कोड। अगर अब मुझे कलर चेंज करना है तो यहाँ पे इसका मैं कोड चेंज कर लूँगा। इन प्लेट्स को मैं आगे पीछे करूँगा, इसका कोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे रिप्लेस करूँगा तो इसका कोड जो है वो फ्रंट एंड में भी चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसको चेक करूँगा, ये इसका कोड चेंज हो गया, ठीक हो गया। अब ये आपके पास था HEX, हेक्साडेसिमल। अब और तरीका हमारे पास है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर आपको रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर टाइप लगानी है तो आप इसको कॉपी करोगे। कॉपी करके यहाँ पे आप HEX को यूज़ कर रहे हो, हेक्साडेसिमल को यूज़ कर रहे हो, आप इसको पेस्ट कर दोगे। आप अगर देखोगे आप सेम उसी तरह से आपका कलर सेम। अगर चेंज करना तो आप नेक्स्ट चेंज करोगे, आपका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब लास्ट तरीका वो हमारे पास है HSLA, ये वाला कलर। इसके अंदर आपके पास आता है ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस और A मीन अल्फ़ा। इसको लगाने के लिए भी आप सेम इसी तरह से यहाँ पे लगा सकते हो HSLA। और आप अगर इसको आप चेक करोगे सेम वो वाला कलर अप्लाई होगा। आप इसको मज़ीद आप सैचुरेट कर सकते हो, इसको थिक और थिक कर सकते हो। तो जिस तरह से यार आप परसेंटेज आ रही है, आप जस्ट यहाँ पे 14 कर दो, आप सेव करोगे उसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब ये कलर आप फाइंड करने के लिए ये वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो HSL पिकर। इसके अलावा ये आपके पास HTML
कोड colorcodes.com है, इसके ऊपर भी चेक कर सकते हो, या ये आपके पास वेबसाइट है, इसको भी आप विजिट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई वेबसाइट नहीं है या आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप कलर को फाइंड करना चाहते हो, दैन आप किस तरह से करोगे? दैन आप इस तरह से आओगे, किसी भी HTML पेज को ओपन करोगे, इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट करने के बाद आपने इस एलिमेंट स्टाइल पे चला जाना है, यहाँ पे कलर लिखना है और यहाँ पे रेड या कोई भी कलर लिख दो। फिर इसके ऊपर क्लिक करो तो ये आपके पास सारे कलर्स आ गए। अब अगर इसको आगे पीछे करोगे तो ये इसका एक्स जनरेट हो रहा है, हेक्साडेसिमल जनरेट हो रहा है। अगर इसको चेंज करना चाहते हो तो इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करो, ये आपका RGB रेड ग्रीन और ब्लू बन गया। अगर इसको आपने HSL करना है तो इसको अगेन क्लिक कर दो। इसके अलावा तो इसकी कलर की काफ़ी नीचे काइड्स आ रही हैं जो मैंने भी कभी इस्तेमाल नहीं, अगर उनमें से कोई आपको चाहिए तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। ये आपका फ्री का मतलब एक टूल है जिसकी मदद से आप कोई भी कलर कोड फाइंड कर सकते हो। आई होप आपको कलर की समझ आ गई होगी कि कलर को हम किस तरह से लगाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं बैकग्राउंड के CSS के अंदर बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड का नॉर्मली मतलब है कि आपका बैकग्राउंड जिस तरह से आपकी बॉडी वाइट आपको नजर आती है वो ग्रीन किस तरह से हो। अगर उसके ऊपर इमेज लगानी है तो वो आप किस तरह से लगाएं। तो उसको लगाने के लिए गेम आता हूँ HTML पेज के अंदर, और यहाँ पे मैं एक इमेज को लूँगा। इमेज मैंने इस फोल्डर के अंदर रख ली, इमेज _ट्री, एक ट्री की मैंने इमेज रख ली। अब मैं यहाँ पे बल्कि हम इसको ना डायरेक्टली बॉडी पे लगा देते हैं। आप सेम जिस तरह से मैं बॉडी के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ आप किसी भी टैग के ऊपर कर सकते हो। मैं इसको बॉडी के ऊपर लूँगा और यहाँ पे इसका दूंगा पहले बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए यहाँ पे मैं कलर कोड लिखूंगा। ब्लैक का कलर कोड होता है 111। सेव करूँगा तो मेरे पास ब्लैक कलर बन गया। अब अगर मुझे कलर इसका चेंज करना चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ पे। अब अगेन मुझे चेंज करना तो मैं यहाँ पे ग्रीन इसको चेंज कर सकता हूँ, ये मेरे पास कलर लगता है। अब ये है हमारे पास बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। पहली इधर एक कलर लगाना है, आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ बैकग्राउंड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हो और डायरेक्ट सिर्फ बैकग्राउंड भी लिख सकते हो। अब अगेन अगर आपने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आप बैकग्राउंड इमेज का इस्तेमाल करोगे। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप यहाँ पे लगाओगे URL के अंदर आप इमेज का एड्रेस दो। मैंने इमेज का एड्रेस किया, सेव किया, ये मेरे पास इमेज आ गई। अब एक इमेज मेरे पास मतलब रिपीट हो रही है। अगर आपकी इमेज का साइज थोड़ा होगा तो आपकी बार बार इमेज रिपीट होगी। अब इसका रिपीट ख़त्म करने के लिए आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टी बैकग्राउंड रिपीट, इसको आप कर दोगे नो रिपीट, ये आपकी नो रिपीट बात जाएगी। अगर आप तो करोगे नो रिपीट, एक ही दफ़ा शो। अब अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लगा के तो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो फिर आप इसको लगाते हो बैकग्राउंड साइज। तो बैकग्राउंड साइज आप इसको हमेशा बताते हो कवर किया। फिर उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड पोजीशन आप कर देते हो सेंटर करोगे तो आपकी जो इमेज है वो सेंटर में डिस्प्ले। आई होप आपको समझ आई हुई कि क्या चीज़ मैं आपको डिस्प्ले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा ना इसके अंदर, अब ये बॉडी के ऊपर हमें टेक्स्ट भी डिस्प्ले होगा और साथ में इमेज भी डिस्प्ले में हो रही है। इसे बोलते हैं आपका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप इमेज लगाना चाहो या आप इसके ऊपर कोई इमेज लगाना चाहो, कलर लगाना चाहो, कुछ भी लगाना चाहो आप इस तरह से लगा सकते हो। अब ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको अगर आप एक लाइन के अंदर लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, बैकग्राउंड कलर लिखा। फिर उसके बाद आप इसको अगर इमेज लगानी है तो इमेज लगा दो, अगर कलर लगाना तो कलर लगा दो। फिर आप इसको कर दो यहाँ पे नो रिपीट, क्या आपका बैकग्राउंड रिपीट हो कि नहीं हो। फिर उसकी पोजीशन कर दो सेंटर, या इसको देख आप कवर लिख दो, और यहाँ से बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट और सेंटर, और फिर इसको आप कर दो कवर। ये आप इनको जो कुछ ऊपर लिखा है ना वो सारा आपका ये वाला नीचे आ जाएगा। अब ये इमेज है, इसको आप यहाँ बाकी सारे को फॉर्मेट कर दो और इसको भी एक दफ़ा फॉर्मेट कर दो। अब इसको चेक करो यहाँ पे अब बैकग्राउंड लग गया। अब इंस्टेड ऑफ दिस आप बैकग्राउंड इमेज लगा दो। तो यहाँ पे मैं इमेज का URL देता हूँ, इमेज लगाई, बस इमेज लगा के अब मैं यहाँ पे अगर इसको नो रिपीट लगाऊँ ख़त्म करूँगा तो मेरे पास रिपीट हो जाएगी। अगर इसको मैं लगा दूँगा नो रिपीट तो मेरे पास रिपीट नहीं होगी। अब अगर मुझे इसको सेंटर पे करना है तो मैं सेंटर पे कर सकता हूँ, सेंटर में होगी। आपको इसको इधर कवर करना है, मैं कवर ले बैकग्राउंड साइज कवर। इस तरह से मैं इसके ऊपर सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई कर सकता हूँ।
आई होप आपको CSS बैकग्राउंड की समझ आई होगी कि CSS बैकग्राउंड क्या है और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे बॉर्डर को। दोस्तों CSS बॉर्डर का मतलब है कि आप कोई भी डिव लगा रहे हो, कोई भी आप बॉक्स लगा रहे हो, उसके इर्द गिर्द एक लाइन क्रिएट करना। मतलब जिस तरह से आप कोई भी नॉर्मल टाइप में बॉर्डर देखते हो तो सेम तरह का बॉर्डर क्रिएट करना। अब उस बॉर्डर को किस तरह से क्रिएट करते हैं, इसके लिए हम एक खाली डिव लेंगे और यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। मैं इसके अंदर लिख देता हूँ बॉक्स वन, इसको सेव किया। अब स्टाइल में आएंगे, डायरेक्टली हम डिव को सिलेक्ट करेंगे, इसको हम पहले लगाएंगे हाइट, इसको हम 100 पिक्सल और विड्थ 100 पिक्सल। अब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे बॉर्डर। अगर इसको यहाँ पे लिखूँ तो बॉर्डर 1 पिक्सल और सॉलिड है, इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बन जाएगा। ये आप देखिए इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बन गया, एक बॉक्स बन गया। अगर इसको हटा दूंगा तो ये बॉक्स खत्म हो जाएगा। अब नॉर्मली ये हमारे पास एक बॉर्डर बन गया। आप इसका कलर चेंज करना है, अब यहाँ पे इसको बाई नेम भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो रेड कलर का बॉर्डर बन जाएगा। अगर आपने इसको कोई और कलर अप्लाई करना है या आपने इसको थिक करना है, मोटा करना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको ज़्यादा से दे सकते हो बॉर्डर पिक्सल, यहाँ पे ज़्यादा दे दिया। अब इसके अंदर हमारे पास ना डिफरेंट स्टाइल है। हम यहाँ पे अगर रेडी किया तो यहाँ पे इसको मैं डैश भी कर सकता हूँ, डैश, ये डैश की सूरत यहाँ पे बैकग्राउंड सॉलिड। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बॉक्स है इसका स्टाइल चेंज हो जाए तो मैं यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डैश। मेरा जो बॉर्डर है वो डैश की सूरत में हो। अगर डैश जब नहीं करना, मुझे डबल करना है, ये डबल स्टाइल है तो मैं डबल हो जाएगा मेरा बॉर्डर। अगर आप इसको देखो तो डबल बॉर्डर से हो रहा है। इसकी थोड़ा सा पिक्सल बनाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नजर आए। तो ये हमारे पास बॉर्डर डबल बन गया। अब इसके अंदर अगर आप डॉट एंड शो करवाना चाहते हो तो आपके पास और शो होने लग जाएंगे। बस इसके अलावा आपके पास और भी डिफरेंट बॉर्डर के स्टाइल हैं, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, तो अगर आप एक साइड का बॉर्डर चाहिए, अब ये तो है ना आपके पास मतलब पूरे बॉक्स का बॉर्डर है। अब हम चाहते हैं कि सिर्फ मेरे पास एक बॉर्डर हो, जहाँ पे आपका बॉर्डर आ रहा है इसको आप कर दो लेफ्ट, तो सिर्फ आपके पास लेफ्ट वाला बॉर्डर आएगा। अगर आपको राइट वाला चाहिए तो आपका सिर्फ राइट वाला आएगा, और अगर आपको चाहिए सिर्फ बॉटम वाला तो आपके पास बॉटम आएगा, बॉटम वाला बॉर्डर आ गया। अगर आपको टॉप पे चाहिए तो आप यहाँ टॉप लिखोगे, आपका टॉप वाला बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह से आप बॉर्डर को कंट्रोल सकते हो, टॉप लेफ्ट बॉटम हर तरह से आप बॉर्डर को कंट्रोल कर सकते हो। और सेम आप यहाँ पे इसको बॉर्डर स्टाइल भी दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे चाहिए डॉटेड तो आपका डॉटेड बॉर्डर बन जाएगा किस तरह से। और आपको अगर सिर्फ चाहिए लेफ्ट वाला बॉर्डर या टॉप स्टाइल, यहाँ पे आप टॉप लेफ्ट लिखोगे, आपका सिर्फ जो टॉप वाला ना वो स्टाइल होगा, बाकी स्टाइल बॉर्डर नहीं होंगे। तो इस तरह से आप CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर आप एनिमेशन लगा सकते हो, इसके ऊपर आप मज़ीद चेंजिंग कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि CSS के अंदर हम बॉर्डर किस तरह से लगाते हैं, कलर्स किस तरह से लगाते हैं और बैकग्राउंड किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हमने कलर्स के अंदर देखा कि कलर हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, 4 किस्म के, जिसके अंदर हमारे पास कलर बाय नेम, फिर हेक्साडेसिमल, RGBA, रेड ग्रीन एंड ब्लू, फिर HSL, ह्यू ग्रीन, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। तो आप इसमें से जो भी अप्लाई करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, कलर लगाना चाहो तो कलर लगा सकते हो, इमेज बनाना तो इमेज लगा सकते हैं। फिर उसके बाद बॉर्डर आ गया, तो बॉर्डर आप टॉप पे लगाना चाहो, लेफ्ट पे लगाना चाहो, साइड पे लगाना चाहो, जैसे मर्जी आप बॉर्डर लगाना चाहो बॉर्डर पे लगा सकते हो। फिर उससे आप स्टाइल भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ आई होगी कि मैंने आपको क्या चीज़ें समझाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी नीचे आप लाइक भी करें, कमेंट करके भी बताएं, और अगर चैनल पर तो विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।